आप सभी लोग वेट कर रहे थे फॉर द जीएनएम नर्सिंग राउंड 2 काउंसलिंग, है ना। तो फाइनली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या चीज़ें होता है काउंसलिंग में, क्या क्या चीज़ें होता है एंड किन को बुलाया गया है। बहुत सारा चीज़ें हैं, डेट भी है ना, एंड कैसे एडमिशन होता है, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होता है, क्या काउंसलिंग फॉर्म लगेगा, मेडिकल फिटनेस लगेगा, इसके बारे में डोमिसाइल, इसके बारे में सारा चीज़ें आप लोगों को पता चलेगा। तो वीडियो आप लोग अच्छे से देख सकते हो। आप लोग राउंड 2 काउंसलिंग का, ऑफलाइन काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। वो कहाँ पे मिलेगा आप लोगों को? आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा या असम ट्राइब्यून का न्यूज़पेपर में मिलेगा। आप लोगों को वेबसाइट में अभी तक नहीं मिलेगा, वेबसाइट में अभी तक नहीं दिया गया है। तो पहले चलते हैं कब है जो हेल्ड ऑन, एक वो सारा चीज़ें है ना, बहुत सारा चीज़ें देखते हैं क्या होता है। पूरा चीज़ें आप लोग देख लो क्योंकि दिक्कत हो जाएगा वरना नहीं देखोगे, है ना। तो 18 एंड 19 ऑफ दिसंबर को आप लोगों का सेकंड राउंड काउंसलिंग है। कब है? 18 एंड 19 ऑफ दिसंबर को आप लोगों का सेकंड राउंड काउंसलिंग है। किनको बुलाया गया है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। पहले हम लोग कॉलिंग रैंक देख लेते हैं, किनको इनको बुलाया गया है ना, किनको इनको बुलाया गया है देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी ऑल कैंडिडेट्स को बुलाया गया है जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं। पीडब्ल्यूवीडी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, दिव्यांग जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आप लोगों को बुलाया गया है। विद ओनली द पर्सन विथ लोकोमोटरी डिजेबिलिटी ऑफ लोअर लिम्स, है ना, ये बोला गया है। ओनली लोकोमोटरी डिजेबिलिटी, ये सारा चीज़ है। उसके बाद आते हैं जनरल के कैंडिडेट्स कितने को बुलाया गया है? 1007। ओके, 1007 कब बुलाया गया है? 18 ऑफ दिसंबर को 1007 रैंक तक। यदि आपका कैटेगरी ओबीसी भी है, एससी भी है, तब आपको क्या करना है? 18 ऑफ दिसंबर में जा रहा है। एंड ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी हो 1550 तक आप लोगों को बुलाएंगे। मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा उसके बारे में बताया था। मैंने बोला था कि 1500 तक बुला सकते हैं ईडब्ल्यूएस का, एंड ये 1550 रैंक तक बुलाया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि 1550 कैंडिडेट्स को मिलेगा सीट। आप लोग ध्यान रखना, यदि सीट नहीं रहेगा तो आप लोगों को सीट नहीं मिलेगा। नीचे भी मेंशन करके रखा गया है, मैं आगे दिखाऊंगा। ओबीसी का कैंडिडेट्स हो 1519 रैंक। मैं एंड में दिखाऊंगा कितना रैंक तक इस बार सीट मिलेगा 2026 में, है ना। एंड बाकी आप लोग देख लेते हैं। टीजीएल के लिए 2144 एंड ताई होम के लिए 1701, चुतिया 1763, मटक 66686, मोरन कम्युनिटी 3228, एससी का 2828, एसटी प्लेन 1671, एसटी हिल 2065 एंड टोटल सीट कितना है वैकेंट? 412। बहुत सारे कैंडिडेट्स बोला कि काउंसलिंग नहीं होगा, वैकेंट सीट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने बोला था कि लास्ट ईयर 199 सीट था, तो इस बार जरूर होगा। तो इस बार देखो बहुत ज़्यादा है सीट, बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा 412 बहुत सीट है। जनरल का ही है 159, तो बहुत ज़्यादा है। आप लोग जाइए, आप लोगों को मिलेगा। एंड कब जाना है, कहाँ पे जाना है, मैंने बता दिया कहाँ पे जाना है। आप लोग ये देख लीजिए, 9:30 को जाना है सुबह। कहाँ पे जाना है ना। जिन्होंने देखिए राउंड 1 काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया था, आप लोग राउंड 2 काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं बोला गया है। ये देखो, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड एंड ऑलरेडी गॉट एडमिटेड इन द फर्स्ट काउंसलिंग नीड नॉट अपीयर इन द सेकंड राउंड ऑफलाइन काउंसलिंग। एंड आपको कहाँ पे जाना होगा? 9:30 को कन्फ्रेंस हॉल में जाना पड़ेगा। डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस हैंगराबारी गुवाहाटी में जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाना पड़ेगा, इस एड्रेस में आप लोग को जाना पड़ेगा सुबह 9:30 में। अभी आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, है कि नहीं। अभी आते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, है ना। ये सारा बहुत सारे एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स लगता है। ये मेडिकल फिटनेस वगैरह फॉर्म है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। पहले क्या होगा, मैं उसके पहले आपको बता देना चाहूँगा। आपको जाओगे वहाँ पे काउंसलिंग के दिन, आप लोगों को वहाँ पे जाओगे, जाने के बाद ऐसा एक फॉर्म देंगे आप लोगों को। फॉर्म में आप लोगों को क्या लिखा होगा, आप लोगों का फोटो वगैरह यहाँ पे चिपकाना होगा, आपका नाम वगैरह, आपका डेट ऑफ बर्थ, एज देना पड़ेगा, एज, ये सारा चीज़ें देके आप लोग ईयर ऑफ पासिंग, ये आपको प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा, है ना। पेड काउंसलिंग ग्रुप वालों को मैंने बताया है कैसा कैसा करते हैं। अभी भी आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। 99 रुपीज़ से ऑफिशियल नंबर पे डीएम करके पेड काउंसलिंग ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लेना, आपको गाइड किया जाएगा, है ना। आपको प्रेफरेंसेस देना है। प्रेफरेंसेस देने के बाद आपको सिग्नेचर वगैरह, फुल नाम वगैरह डाल के आपको प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग आप लोगों को सीट दिया जाएगा, है ना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेडिको वाला ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप लोगों को यदि 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना है तो जाइए। जीएनएम एएनएम का भी बैचेस अवेलेबल है, जिसमें मॉक टेस्ट, PYQs, इंपॉर्टेंट PDS, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारा चीज़ आप लोगों को मिलेगा, है ना। इतना अभी 299 रुपीज़ हो गया है। ये ऑफर के टाइम पे 199 रुपीज़ था, अभी 299 रुपीज़ शायद हो गया है। आप लोग जाके चेकआउट कर लेना मेडिको वाला ऐप में जाके, है ना। एंड PCBE
बैच भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो फॉर द बीएससी नर्सिंग एंड अदर एग्जाम के लिए। जीएनएम का सिलेबस अलग होता है तो जीएनएम का बैच भी अलग है। एनीवे ऐसा आप लोग को सीट मैट्रिक्स वहाँ पे दिखेगा। ये टोटल सीट मैट्रिक्स है, ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में दिया गया था, ऐसा टोटल सीट मैट्रिक्स है जिसमें 26 नंबर ऑफ कॉलेजेस है। आप लोग 26 नंबर ऑफ कॉलेजेस देख लो। उसके बाद आते हैं हम लोगों को, और यहाँ पे आप लोग ऐसा एक सिलेक्शन पेज देंगे, ऐसा एक सिलेक्शन पेज देंगे। यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करेंगे, ऐसा एक रिसीप्ट देंगे जिसमें आपका नाम रहेगा, रोल नंबर, रैंक एंड कौन सा कॉलेज मिला है वो आपको मेंशन करके देंगे। मेडिकल फिटनेस अभी काउंसलिंग में बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एडमिशन के टाइम पे क्या लगेगा, यस लगेगा। एफिडेविट क्या लगेगा, यस लगेगा, अभी नहीं चाहिए। ये सारा जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट वगैरह ये आप लोग एडमिशन के टाइम पे चाहिए, अभी नहीं चाहिए। अभी आप लोगों को काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। काउंसलिंग में आप लोगों को क्या क्या चाहिए होगा। एलिजिबिलिटी में आप लोगों को बस 12th में एचएस में 40% होना पड़ेगा। आप लोगों को ग्रेस मिले जो भी मिले, बस आप पास हो गए ना, 40% हो गया ना, हो गया। और कुछ भी टेंशन नहीं है क्लास 12 का, है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, क्लास 10 का एडमिट कार्ड लगेगा एंड और बर्थ सर्टिफिकेट। यदि क्लास 10 का एडमिट कार्ड नहीं है तो आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 12। पीआरसी चाहिए, मैंडेटरी है। पीआरसी नहीं होगा, पीआरसी नहीं होगा तो आप लोग को एडमिशन नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कास्ट सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड एंड स्कोर कार्ड ऑफ जीएनएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एटलीस्ट 6 कॉपी निकाल के रख लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लगेगा, क्योंकि काउंसलिंग में तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद एडमिशन में भी तो लगेगा। तो आप लोग ये सारा चीज़ें बंदोबस्त करके आप लोग जाइए। एंड पेड काउंसलिंग ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इस ऑफिशियल नंबर पर डीएम करके आप लोग पेमेंट करके। एंड मेडिको वाला का ऐप भी है, तो जाइए आप लोग प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। यदि ई बुक चाहिए तो ई बुक भी हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। मैं ऐप का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग ये अभी नहीं चाहिए मेडिकल फिटनेस, आप लोग एडमिशन के टाइम पे चाहिए। यही था आज के लिए। और कुछ भी डाउट्स हो, क्वेरी हो तो मुझे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नहीं पूछना है, नहीं पूछ भी पाओगे, कॉमेंट सेक्शन में क्या करना है पूछना है। यानी ये लोकेशन आप लोग ध्यान रखना। आप लोगों को इस बार जीएमसी नहीं जाना है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस हैंगराबाद गुवाहाटी में जाना पड़ेगा। रैंक वाइज सीट दिया जाएगा। सीट क्या दिया जाएगा, रैंक वाइज दिया जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, कॉलिंग रैंक है तो ऐसा नहीं कि आप लोगों को सीट मिल जाएगा सबको, है ना। 1550 वाला रैंक को यदि 50 रैंक है आपका तो आपको आप ये ध्यान रखना कि आपको 100% श्योर नहीं कि आपको सीट मिलेगा। आप थोड़ा डिले करके जाना, क्योंकि शाम तक हो जाएगा आपका काउंसलिंग कॉल। आपको बुलाते बुलाते रैंक वाइज वहाँ पे बुलाते हैं तो आप लोगों को बुलाते बुलाते आपको शाम तक हो जाएगा, बहुत टाइम लगता है ना। तो ये सब आप लोग ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय। एंड आप लोग और भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। पर आप लोग और एक चीज़ यहाँ पे देखो, डायरेक्टली मेंशन किया गया है, रैंक वाइज सीट्स विल बी अलॉटेड टिल द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। ये क्यों बोला गया है कि रैंक वाइज सीट देंगे। पहले देखो, पहले क्या बोला गया है, आप लोग देखो यहाँ पे जनरल का 1007 रैंक तक बुलाया गया है। यहाँ पे लाइक एससी भी जाएंगे, ओबीसी भी जाएंगे, है ना, ओबीसी भी जाएंगे। पहले तो जनरल का देखा जाएगा, यदि नहीं मिलता है तो उनको उनका कैटेगरी देके उनको सीट दे देंगे, वो तो अलग बात है। पर जो जनरल कैंडिडेट्स है, 1007 रैंक वाला कैंडिडेट्स हो, यदि आपको नहीं मिलता, क्योंकि स्टूडेंट यदि चले जाते हैं ज़्यादा, 159 ही तो सीट है टोटल। एंड ईडब्ल्यूएस का देखो 37 सीट है। 37 में 1000 से लेकर 1550 तक तो ऑब्वियसली स्टूडेंट रहेंगे। तो आप लोग ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है ना। एंड तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको सारा चीज़ें समझ में आ गया होगा। बाय बाय, सी यू सून, लव यू।